अब जैसे ही वेदा मिराई को लेकर उसके उद्देश्य और अपने उद्देश्य को एक करने का कोशिश करता है, वैसे ही युक्का वेदा के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और वेदा के सामने वेभा के हाथ की नस काट देती है। इसके बाद सब मिलकर वेदा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वेदा एक एक करके इन सभी को खत्म करने लगता है। तभी युक्का वहीं जादुई अस्त्र को लेकर वेदा की ओर फेंकने लगती है। उसी क्षण उस अस्त्र से तेज ध्वनि सुनकर वेदा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर युक्का उसे मारने जाती है, लेकिन वेदा जैसे तैसे उससे लड़ने का कोशिश करता है, पर वो युक्का से हार जाता है। तभी उसे गुरुजी की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि जब मीराई तुम्हारे उद्देश्य को समझेगी तभी वह तुम्हारा साथ देगी। ये सोचते ही सच में मीराई वेदा के उद्देश्य को समझ जाती है और एक पल में उन सभी लोगों को परास्त कर देती है। वेदा को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि इस मामूली से छड़ी में इतनी शक्ति भरी हुई है। अब वेदा जादुई मिराई के सहारे महावीर के सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और आखिरी बार युक्का अपने जादुई अस्त्र का सहारा लेने का कोशिश करती है, पर तभी वेदा उसे भी मिराई की शक्ति से खत्म कर देता है। इसके बाद वेदा देखता है कि वेभा घायल अवस्था में जमीन पर गिरी पड़ी है, इसलिए वो मिराई को उसके हाथ पर रख देता है। कुछ ही पल में वेभा जादुई मिराई की शक्ति से ठीक हो जाती है। इसके बाद वेभा वेदा से कहती है, हमें अब बिना समय गवाए तुरंत नवे ग्रंथ के लिए कामाख्या जाना होगा, इसलिए अब दोनों कामाख्या की ओर निकल पड़ते हैं।